दो अहम नाम जो सामने आ रहे हैं और एक नाम जो बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है, पीपल्स पार्टी की रिकमेंडेशन है, कहा जा रहा है कि जरदारी साहब ने रिकमेंड किया है, वो साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास चलानी साहब का नाम है। जी, जमहूरियत में चूँकि इख्तिलाफ राय की गुंजाइश होती है, इसलिए मैं आपसे इख्तिलाफ करते हुए पहले मौजू के तौर पर वो रहेगा तो इशू वही, लेकिन दो बातें मुझे उससे पहले करनी है, अगर आप इजाज़त देंगी। एक तो ये है कि आर्मी चीफ ने आज लाइव जंगी मशकें जिसको आप कहते हैं ना, उसका मुआयना किया और ये जो प्रिपेयर्डनेस है इसका स्टेटस देखने के लिए उनको इसलिए जाना पड़ा कि आपको याद होगा हिंदुस्तान के दो लीडरों ने, एक उनके नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र हैं और एक उनके साबिक आर्मी चीफ हैं, उन्होंने जो ज़बान इस्तेमाल की थी, जिस तरह उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर घुस के ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, तो जिस दो टोक अंदाज में आर्मी चीफ ने जवाब दिए हैं वो मेरे पास उसकी तफसील है, तफसील का वक्त नहीं है चूँकि आज हमारे पास वैसे भी प्रोग्राम का वक्त कम है, लेकिन उन्होंने कहा है कि कम गेट अस जिसको कहते हैं ना, पंजाबी तर्जुमा इसका होता है आए कर लें जो करना है। अच्छा, तो उन्होंने खुले तौर पे उनको बता दिया कि डेयर नॉट, बिकॉज वी आर रेडी टू हैंडल एनी सिचुएशन, वी हैव हैंडल्ड इट इन द पास्ट एंड वी विल हैंडल इट नाउ। ये हो गई। दो जनरलों के नाम भी आ रहे हैं। अच्छा, राहिल शरीफ साहब का नाम भी आ गया है और अच्छा, एक नाम और जो है वो भी इसमें शामिल हो गया है। अब देखना ये है कि क्या वो बात जो हमने पहले की थी अपने प्रोग्राम में कोट करते हुए लोगों को कि ना जज होगा, ना जनरल होगा, ना जर्नलिस्ट होगा, इसके बावजूद ये नाम फिर कहाँ से आ रहे हैं। हमने कल परसों दोनों प्रोग्राम में कहा था कि दो खवातीन के नाम भी हैं इसमें, उनमें से एक जर्नलिस्ट है। तो अब देखना यह है कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। मेरा ख्याल ये है कि मैं ख्वाजा आसिफ साहब से लार्जली इत्तेफाक करता हूँ कि ये कोई ऐसा नाम हो सकता है कि सारे ही हैरान रह जाएं। अच्छा। और ये कहाँ से आएगा इसको कल पे उठा रखा। अच्छा, एक बात उन्होंने और भी की, उन्होंने कहा कि जो भी होगा हमारे एतमाद का आदमी। हाँ नहीं, ऑब्वियसली देखें ना, सिटिंग गवर्नमेंट को ये एज तो है, लेकिन बहरहाल वो कौन होने जा रहा है ये आज तो पता नहीं चलेगा, ना फाइनल होगा, ये कल रात देर गए या परसों तक मेरे ख्याल से नाम सामने। अच्छा, अब एक और इशारा जो उन्होंने किया है, मुझे ये जरा बताएं कि किसकी तरफ किया है। वो कहते हैं कि लोगों की राल टपक रही है, लोगों को लगता है कि बहुत लंबा चलेगा ये निगरान सेटअप, तो ये किन लोगों की तरफ है? ये वही कंट्रोवर्सी है जिसका मैं और आप कई बार जिक्र कर चुके हैं कि बहुत सारे जवाब ऐसे हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन में ताख़ीर की जा सकती है। एक तो ये जब ये मरदमशुमारी की बात आई तो उससे पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये जवाब बनेगा 3 महीने मजीद ताख़ीर का। लेकिन फिर मैंने आपसे बताया था कि कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक इकोनॉमिक इमरजेंसी 6 महीने। टेररिज्म खुदा ना खास्ता अगर वो जारी रहती है, जिस तरह कि आज भी आप देखें, आज भी टबा जौड़ में FC की गाड़ी के ऊपर हमला हुआ है, यानी कोई दिन गुजर नहीं रहा है जिस दिन कोई वारदात नहीं हो रही है। तो ये टेररिज्म कह लीजिए या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कह लीजिए या लोगों की जिंदगियों को जो खतरात लाहक हैं उसके जवाब के ऊपर भी आप देखें ना, अब ये आपको भी पता है ये वो वाले जवाब हैं कि इसमें तो फिर आप पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर अगर इनको जवाब बनाया जाएगा तो फिर आप 10 साल इलेक्शन ना करें। आपने मुझे ये कहा कि राल टपकने का क्या जवाब है, मैंने उसका जवाब दिया। ये तो वही वाली बात है, मतलब अगर इन चीजों को जोड़ते जाए तो फिर तो बेशक जी मैंने कहा है कि बाबा, मैंने आपसे कल भी कहा था, फिर कहता हूँ कि 90 दिन जो है वो 11 साल में कन्वर्ट हुए थे ना एक दफा। बहुत सारे नाम ट्राई किए जा रहे हैं, हर एक तरफ से एक नाम दो नाम फेंके जा रहे हैं। अगर आपको याद हो इब्तिदा में MQM ने टसोरी साहब का नाम तजवीज़ किया था, अब उनकी तरफ से भी 2 नए नाम आ रहे हैं। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी ने भी अब 2 नाम जो है, पहले बहुत सारे नाम दीगर थे, हफीज शेख का नाम भी उसमें शामिल था, लेकिन अब उन्होंने जलील अब्बास जिलानी और साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के नाम जो है उसकी ओनरशिप ले ली है। इसी तरह से जब रब्ता किया गया तो जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है उन्होंने भी कहा कि मैंने अपने नाम फाइनल कर लिए हैं, लेकिन मैं अभी वो पब्लिक करना नहीं चाहता। मेरी जब प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात होगी तो उसमें हम इसको फाइनल करने की कोशिश करेंगे। मुलाकात से वो ज़रा थोड़ा सा यानी बच रहे हैं, क्योंकि परसों भी उन्होंने कहा कि मैं बहुत मसरूफ हूँ, मुलाकात नहीं हो सकती, कल भी यही कहा और आज भी यही कहा। वजह क्या है इसके पीछे? क्योंकि इतनी मसरूफियत नहीं हो सकती। वो जैसा मैंने कहा था ना आपको कि 5 साल में एक दफा वोटर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप उसके पास जाते हैं वोट मांगने के लिए। इसी तरह से लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है हाउस में, वो इस किस्म के मामला जात में इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो वो फील कराना चाह रहे हैं। आपको याद होगा एक तकरीर की थी उन्होंने असेंबली के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपने 14 महीने में हमें पूछा नहीं है कि हम कहाँ हैं। बहुत गुस्से का इजहार किया था उन्होंने। तो अब वो थोड़ी सी अपनी इंपॉर्टेंस दिखा रहे हैं, दिखानी भी चाहिए, मैं समझता हूँ इस एतबार से वो ठीक है।
2-3-4 बातें और इसके साथ साथ हो रही हैं। एक तो ख्वाजा असफ साहब जो है, आपको पता है कि वो जिद कर रहे थे कि इलेक्शन जो है वो ज्यादा से ज्यादा 120 दिनों में हो जाएंगे। नवंबर की बात करते थे वो, थोड़ा सा आगे बढ़े हैं करते थे, थोड़ा सा नहीं, वो काफी आगे बढ़ गए हैं। और हम यहाँ तसलसल से कह रहे थे कि इलेक्शन 2024 से पहले नहीं हो सकते। वो चाहे उसकी वजह वो है मर्दमशुमारी के नई जो हल्का बंदियां हैं या वोटर लिस्ट जो अपडेट लेकिन होनी अभी है। भी मैच नहीं की आप दोनों की बात, आप 2024 मार्च की बात कर रहे थे जी और जी, वो अब जनवरी में लेकिन आ वो गए। देखे ना, वो हमने तो खैर एक दफा में जंप लगाया था, वो आहिस्ता आहिस्ता जंप करते करते वहां यानी आपको पहुंच लगता है पहुंच जाएंगे वो वहां तक? गए। हाँ, मुझे यही लग रहा है। और इलेक्शन के एतबार से दो बातें और करना बहुत जरूरी हैं। कल भी हमने अपने प्रोग्राम में कहा था, आज भी, कि अगर ये सब हो जाता है, तय हो जाता है, हल्का बंदियां बन जाती हैं, ये इलेक्शन कंडक्ट कौन करेगा? क्या ये आरओज और डीआरओज जो हैं ये अदलिया की तरफ से आएंगे या ब्यूरोक्रेसी इसको करेगी? पुलिस मॉनिटर करेगी इसको या रेंजर और फौज मिलकर करेगी? ये भाई साहब, सारी तारीख बातें से कि हमें क्या मिलता है, मतलब अगर हम देखिए, अंदाजा लगाना जिस चाहें किस्म तो क्या हो के सकता है? इलेक्शन हमारे यहाँ होने का रवाज था ना, वो ये कि ये खूनी इलेक्शन हो जाते थे, लड़ाई झगड़े होते थे, गोलियां चल जाती थी। उसको अवॉइड करने के लिए ये मुश्तरका फैसला था उस वक्त की सियासी क़यादत का कि फौज को इसकी निगरानी करनी चाहिए। तो भाई लेकिन साहब, अमन का मसला 2018 तो अभी भी है। हाँ, लेकिन 2018 ने ये मिथ जो है वो तोड़ दी। सही। 2018 में इलेक्शन के साथ क्या खिलवाड़ हुआ, उस वक्त की फौजी क़यादत की आंखों के नीचे, उनकी नाक के नीचे। उसके बाद से लोगों की रिजर्वेशंस थी और मुझे नहीं समझ आती कि अब भी वो इस पर आमादा हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे कि नहीं। क्या सिस्टम बनाना होगा, इसके ऊपर भी फैसला करना बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली इलेक्शन कराने हैं इलेक्शन कमीशन ने, सूबों ने उसको फैसिलिटेट करना है, और इसी तरह इस्लामाबाद के इलेक्शन को कैपिटल टेरिटरी में जो गवर्नमेंट है उसने करना है। तो हम तो यही करेंगे कि ये इलेक्शन जो है ये फेयर एंड फ्री हो और खूनी ना हो, बगैर किसी वायलेंस के ये इलेक्शन जो है ये हो जाए। लेकिन ये जो निगरान वजीर आजम का जो इशू है, ये मेरा ख्याल है अगले 2 दिन भी अभी इसी तरह से चलेगा। नर्व सिस्टम जो है, लोगों के टेस्ट होते रहेंगे। भाई साहब तो कह रहे हैं ना कि असेंबली तहलील होने के बाद भी 3 दिन होते हैं, तो फिर है उनके पास टाइम तो है काफी। टाइम की कमी नहीं है। लेकिन ये कि जितना कंट्रोवर्शियल होता जाएगा, जितना ताखीर होगी, उतना ही जो है वो यानी लोगों के नर्व्स जो हैं वो चार्ज होते रहेंगे। हैविंग सेड दैट, जो आज 2 नए नाम शामिल हुए हैं, एक तो मुझे नहीं समझ आती कि सराजुल हक साहब का नाम कहां से आ गया। जो जमात इस्लामी ये नया नाम है। चीफ है, ये बिल्कुल ही नया नाम है। शायद खान अब्बासी साहब का नाम भी पहले नहीं था, अभी आया है। हाँ नहीं, लेकिन ये नाम 2-3 दफा ट्राई हो चुका है।